राक्षस वाली कहानी? नहीं नहीं, परियों वाली। नहीं, राक्षस वाली। गंगा की माँ, प्रसाद परिवेशन करो ना, बड़ी भूख लगी है। सरस्वती, तुम्हारे कंगन तो बड़े सुंदर लग रहे हैं। ओ बाबू, तुम्ही कोথায়? चलो चलो, काम का समय हो गया। राधे जय जय श्याम, जय हो श्री जानवा माता जी एक दिव्य करुणा और ज्ञान की अभिव्यक्ति है जो श्री नित्यानंद प्रभु की नित्य संगिनी है। उन्होंने गौड़ीय वैष्णव परंपरा को संरक्षित करने और बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपनी गहरी भक्ति और आध्यात्मिक शक्ति से अनेक भक्तों का मार्गदर्शन किया। हरे कृष्णा। एक चक्र गांव में आपका स्वागत है। आप कौन है देवी? मैं श्री नित्यानंद प्रभु की नित्यानंद, अमर निताई, आप कौन हैं? मैं श्री नित्यानंद प्रभु की अर्धांगिनी हूँ, जानवा। तुम्ही अमर नित्यानंद प्रभु पत्नी अच्छे की बोली? क्या हमारा निताय भी आपके साथ आया है? निताय? अमर निताय? कैसा है हमारा निताय? मैंने तो सुना था कि एक चक्र में बहुत हरियाली थी। यह गांव पशु पक्षी की आवाज से गूंजता रहता था, पर ये तो बंजर जमीन जैसी लग रही है। और यहाँ इतने कम लोग क्यों दिखाई दे रहे हैं? आप तो यहाँ निवास करते हैं ना? कृपया मुझे बताइए, एक चक्र श्री नित्यानंद प्रभु के समय कैसा हुआ करता था? निताई, निताई हमें हमारा प्राणों से ज्यादा प्यारा है। उसके बिना तो कोनो आनंद छड़ा जीवन जापन। हमार जीवन एक बैरंग इंद्रुत के समान हो चुका है। आप सबका नित्यानंद प्रभु के प्रति स्नेह देखकर तो मेरा दिल पिघल गया है। मुझे बहुत प्रसन्नता होगी अगर मुझे उनकी बाल कथा सुनने और उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में जानने का अवसर मिलेगा। हाँ, ये तो हमारा सौभाग्य होगा। मैं आपको बताता हूँ, एक चक्रा एक बहुत ही प्राचीन गांव है। यह वही स्थान है जहाँ कुंती देवी के पुत्र गौधर भीम ने बकासुर नामक राक्षस को अपने हाथों से मार गिराया था। और इसी स्थान पर कलयुग में एक दिन बहुत प्रसिद्ध ज्योतिष आए और उन्होंने यह भविष्यवाणी की। सुनो सुनो, सब सुनो, यह नगर बहुत शीघ्र गौरवशाली होने वाला है। जब जब श्री राम इस धरती पर आते हैं, उनके साथ लक्ष्मण भी आते हैं। जहां जहां विष्णु भगवान है, वहां अनंत शेष भी होते हैं। जब जब श्री कृष्ण अवतारित होते हैं, वहां बलराम भी अवश्य अवतारित होते हैं। अब कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु अवतार लेने वाले हैं। उनके साथ वही व्यक्तित्व जिन्हें हम लक्ष्मण, अनंत शेष और बलराम के नाम से जानते हैं। इस संसार ही नहीं, बल्कि इसी नगर में एक चक्र में नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट होने वाले हैं। निताई निताई, आज हम कौन सा खेल खेलेंगे? ये भी कोई पूछने वाली बात है? हमारे निताई का सबसे प्रिय खेल खेलेंगे, नाटिका प्रस्तुति। चलो सखाओ, आज हम
कृष्ण और बलराम की लीला का अभिनय करते हैं। मैं तो बलराम बनूंगा और तुम कृष्णा। कृष्णा और बलराम करते बड़े बड़े जो काम, जग में बहुत बड़े तो नाम। कृष्णा और बलराम करते बड़े बड़े जो काम, जग में बहुत बड़े तो नाम। कृष्णा और बलराम सबके ऊपर पड़ती भारी, दोनों में बड़े बलधारी। कृष्णा बलराम ब्रज में रास रचाते हैं, सबको बहुत सताते हैं। कृष्णा बलराम इस तरह निताई प्रतिदिन भगवान की अन्य लीलाओं पर आधारित नाटिकाओं का अभिनय करते थे। चलो सखाओ, आज हम रामायण पर आधारित एक नाटिका करते हैं। तुम दोनों सिपाही बनो, तुम इंद्रजीत और मैं लक्ष्मण बनूंगा और मैं हनुमान। जय श्री राम। हमारे निताई को आंखें खोलो निताई। ओह सखाओ, निताई ने बोला था कि लक्ष्मण के घायल होने पर हनुमान ने गंधमार्दन पर्वत से संजीवनी बूटी लाई थी। मैं तो भूल ही गया। रुको, मैं भी संजीवनी बूटी लेकर आता हूँ। उड़ बाबा, जल्दी जाओ अभी। ज्ञान गुण सागर जय कपी सत्य गुणों का उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सत्य गुणों का उजागर। निताई, हमें लगा कि तुम सच में मूर्छित हो गए थे। निताई, ये तो बताओ, तुम्हें भगवान के इतनी सारी लीलाओं के बारे में इतना विस्तार में कैसे पता है? क्योंकि ये सब मेरी ही तो लीलाएं हैं। रुको निताई। एक चक्रा में ऐसे ही निताई अपनी मासूमियत और नटखट स्वभाव से सभी गांव वासियों को अपनी ओर आकर्षित कर चुके थे। दिन प्रतिदिन निताई की ओर सबका लगाव बढ़ रहा था, परंतु एक दिन एक सन्यासी निताई के घर पहुंचे। हड़ाई पंडित, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण यात्रा के लिए प्रस्थान करने वाला हूँ।
मुझे सभी धार्मिक स्थानों के दर्शन प्राप्त करने के लिए एक सहायक की आवश्यकता है। मैं चाहता हूँ कि निताई ही मेरा सहायक बने। क्या? परंतु निताई तो अभी एक छोटा सा बालक है। आप कृपया करके मुझे अपने साथ ले चलिए। नहीं हड़ाई पंडित, मैं निताई को ही अपना सहायक बनाना चाहता हूँ। दशरथ महाराज को कैकेयी के कहने पर अपने पुत्र श्री राम को अपने से दूर करना पड़ा था। नंद महाराज को कृष्ण और बलराम को अपने से दूर करना पड़ा था। और अब इस कठोर परिस्थिति का सामना मुझे भी करना होगा। मुझे भी करना होगा। एक माँ अपने बच्चे को अपने से दूर कैसे कर सकती है? हम अपने निताई के बिना कैसे जीवन जिएंगे? कैसे जीवन जिएंगे? वचनबद्ध होने के कारण अब मैं निताई को रोक भी नहीं सकता। मेरा निताई, मेरा बच्चा। माते, आप जब भी इन विग्रहों को देखेंगी, आपको निताई की उपस्थिति का अनुभव होगा। नित्यानंद महाजन पतियाचे नाम हटा जीवेरा कारण। नदिया गोत्र में नित्यानंद महाजन पतियाचे नाम हटा जीवेरा कारण। नदिया जब से हमारा निताई एक चक्र छोड़कर गया है, तब से ये गांव बहुत सूना सूना हो गया है। मानो जैसे हमारी खुशियां भी उसी के साथ चली गई। मायूस न होइए प्रभु जी। इस संसार में जो भी होता है उसके पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। कैसा कारण? उस दिन के बाद तो कोई नहीं जानता। हमारे प्यारे निताई कहाँ चले गए, वे किस अवस्था में होंगे, हमें कुछ नहीं पता। श्री नित्यानंद प्रभु तो सदैव नित्य लीला में विराजमान है। वे पूरे गौड़ देश में संकीर्तन यज्ञ का प्रचार कर रहे हैं। जब श्री नित्यानंद प्रभु का श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलन हुआ था, तो यह ठीक वैसे ही था जैसे श्री कृष्ण और बलराम का पुनर्मिलन। वे एक दूसरे से अलग नहीं हैं। महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को गौड़ देश में प्रचार करने का आदेश दिया और उनकी कृपा से असंख्य जीवों का उद्धार हुआ। चलिए, मैं आपको उन्हीं की एक अद्भुत कथा सुनाती हूँ। एक दिन पकड़ उसे, पकड़ दबोच ले उसे। अब कहाँ बच के जाएगा हमसे? अरे पकड़ो, पकड़ो उसे, देखो भाग ना जाए। ठहरो ठहरो, क्या क्या तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है?
सरकार, वो देखो, वहां लोग नाच रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं। इसके आभूषणों को तो देखो, इसके गले में मोती की चमकती हुई माला, सोने के कुंडल तो ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे उड़कर बस मेरे ही कानों में आना चाह रहे हो। वो देख, वो लोग तो हमारे पास ही आ रहे हैं। सोने की खान खुद ही हमारे पास चलकर आ रही है। क्या बोलते हो सरकार, लूट लें इन सबको? रुको, हम पहले इनके कीर्तन में सम्मिलित होंगे और मौका मिलते ही हाथ साफ कर लेंगे। कालिया, तुम जाओ और उनका पीछा करो और चोरी करने का जैसे ही सही अवसर मिले हमें तुरंत सूचना दो। साथियों, हमारी भक्ति का फल आज हमें मिल गया है। मां चंडी ने हमारी प्रार्थना सुन ली है। मां के आशीर्वाद से उस अवधूत के रूप में हमें एक अनमोल राजकोष मिला है। उस अवधूत के शरीर पर लाखों करोड़ों के आभूषण लदे हुए हैं। हाँ सरकार, बस एक बार ये अवधूत हाथ लग जाए, उसके बाद जीवन में कभी भी चोरी नहीं करनी पड़ेगी। हाँ हाँ, सही बोल रहे हो भाई। माँ चंडी कभी अपने बच्चों को भूखा और प्यासा नहीं रखती। इस अवधूत के जो सुनहरे कंगन हैं वो मेरे हैं, मेरे। ठीक है, कंगन तू ले ले, पर उसकी मोतियों की माला पर बिल्कुल भी नजर मत डालना। लखन, कंगन तेरे, लालन, माला तेरी, परंतु उसके कुंडलों पर तो मेरा ही नाम लिखा है। सरकार, सरकार, वहां अभी जाना उचित नहीं है। वो अवधूत तो अभी भी भोजन ग्रहण कर रहा है और उसके साथी अभी तक जागे हुए हैं। ठीक है साथियों, इन मूर्खों को अच्छे से खाने दो। खूब खाएंगे और रात भर सो जाएंगे और हमारी चोरी का काम और आसान हो जाएगा। सरकार, यदि वे जाग गए तो? यदि वे जाग गए तो हम उनको सुला देंगे। इस तरह सारी योजना बनाने के बाद चंडीदास और उनके साथी वहीं उचित समय की प्रतीक्षा करने लगे और श्री नित्यानंद प्रभु, जो कि सर्वज्ञ हैं, चंडीदास के कपटी नियत से भली भांति परिचित थे। श्री नित्यानंद प्रभु ने योग माया के प्रभाव से चंडीदास और उनके साथियों को गहरी नींद में सुला दिया। मोती की माला
ये तो मेरी मोती की माला है। ये कुंडल कितने अच्छे हैं। ये मेरे कंगन। ये तुम्हारी मोती की माला। ये तुम्हारे कुंडल। ये रहे तुम्हारे कंगन। अब मुझे समझ आ रहा है कि हम कल रात क्यों असफल हुए। क्यों सरकार? अरे नालायकों, चोरी के पहले हमने मां चंडी की पूजा ही नहीं की। तू याद नहीं दिला सकता था क्या? छोटे, जा मांस और मदिरा लेके आ। आज तो हम मां चंडी की पूजा धूमधाम से करेंगे। चलो साथियों, तैयार हो जाओ। आज हम खाली हाथ वापस नहीं आएंगे। लखन, आज तो तुझे तेरे कंगन मिलके ही रहेंगे। अरे देखो देखो, ये देखो, बड़े बड़े हट्टे कट्टे लोग कौन है ये? ये क्या बड़बड़ कर रहे हैं? इनके हाथ में ये पोटली क्या है? अरे कोई जादू टोना तो नहीं कर रहे हैं? अपनी माँ चंडी से भी ज्यादा शक्तिशाली जादू लग रहा है ये। हम सबको धूल चटाने के लिए तो ये एक ही काफी है। हरे कृष्णा, क्या हम आपकी कोई सेवा कर सकते हैं? नहीं, भागो भागो। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम डाका डालने गए हों और सफल ना हुए हों। जीतेंगे, हम जीतेंगे। उस अवधूत को हम लूटेंगे। सबको चकमा देकर करेंगे कुछ ऐसा काम कि डर के मारे कांपेगा जो लेगा चंडीदास का नाम। कोई ना भी रोक पाएगा ये तूफान हमारा। देख लो अब तुम भी, ये दमखम हमारा। बोलो जय मां चंडी। जय मां चंडी। आ गया उस अवधूत का घर। चुप, फिर से मरवाएगा क्या?
चल चल जल्दी चल। अरे ये बिच्छू कहाँ से आ रहे हैं? अरे अचानक इन सब के बीच चंडीदास को एक साक्षात्कार हुआ। लगता है ये नित्यानंद साधारण व्यक्ति नहीं है। पहले प्रयत्न में उन्होंने मुझे योग निद्रा में डाल दिया था, परंतु फिर भी मैं समझ नहीं पाया। नित्यानंद। और दूसरे प्रयत्न में वे अलौकिक पुरुष पहरा दे रहे थे, परंतु फिर भी मुझे सत्य का ज्ञान नहीं हुआ। निसंदेह ये घोर आपत्ति मेरे ही बुरे कर्मों का फल है। मैंने भगवान नित्यानंद प्रभु के आभूषणों को चुराने की चेष्टा की। इस विकट समस्या से हमें नित्यानंद प्रभु के सिवाय और कोई नहीं बचा सकता। कोई नहीं बचा सकता। निताय निताय हमारी रक्षा करो। निताय 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 निताय। देखो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई। ये अवश्य ही कोई चमत्कार है। ललन, तुम ठीक कहते थे, ये कोई साधारण अवधूत नहीं, स्वयं भगवान है। भगवान। निताय निताय। मुझे क्षमा कर दीजिए निताय, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे अपनी भूल का ज्ञान हो चुका है। और अब मेरी यही कामना है कि आप जन्मों जन्मों तक हमें अपने भक्त और शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए निताय, स्वीकार कीजिए। स्वीकार कीजिए निताय। श्री नित्यानंद प्रभु, आप कितने दयालु हैं। अपने मधुर कीर्तन एवं अपने क्षमा भाव से आप इस भौतिक संसार में सभी खोई हुई आत्माओं का उद्धार करते हैं। परंतु प्रभु, हमने इतने अपराधजनक कार्य किए हैं, इतने वैष्णवों को लूटा तथा उन्हें इतना कष्ट पहुंचाया। क्या हम आपकी इस कृपा दान के योग्य हैं? चिंता मत करो चंडीदास, तुमने मेरी शरण ली। अब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। आज से तुम्हारा नया जन्म हुआ है, एक पवित्र जीवन का, धर्म का अभ्यास करो और अपने समस्त जीवन को भगवान के नाम के जाप में व्यतीत करो। याद रखना चंडीदास, जो भी महाप्रभु की कृपा में आता है उसका उद्धार निश्चित है। एक दिन
तुम भी परम गति को प्राप्त निश्चित करोगे। हरे राम 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 हरे राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।